हेलो एवरीवन, आप सबको बिल्ड विद सिविल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्लैब के बारे में। पहले 3 लेक्चर में हम लोग ने बीम के बारे में, फिर कॉलम्स के बारे में एंड ओवरऑल एक हम लोग ने बिल्डिंग फ्रेम के बारे में पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्लैब होता क्या है। स्लैब जनरली क्या होता है? स्लैब एक फ्लैट सरफेस होता है जो जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, या तो फिर हम लोग बिल्डिंग फ्लोर्स में, रूफ्स में, ब्रिज में एंड एनी अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आप स्लैब देख सकते हो। ये जनरली आपका जो फ्लोर, सीलिंग, एक रूफ के लिए ये काम करता है, ठीक है ना। ये तो जनरली कास्टिंग होता है, या तो फिर आरसीसी बीम्स के साथ मोनोलिथिकली, या फिर स्टील बीम्स के साथ, और सिर्फ कॉलम के ऊपर ये सपोर्ट होता है, ठीक है। और या तो फिर ये ग्राउंड के ऊपर भी सपोर्ट हो सकता है। तो स्ट्रक्चरली स्लैब को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है वन वे स्लैब और एक है 2 वे स्लैब। तो चलिए एक पिक्चर में हम लोग देख लेते हैं कि 1 वे और 2 वे किसको कहते हैं। 1 वे स्लैब जनरली क्या होता है कि अगर कोई स्लैब सिर्फ अपोजिट 2 डायरेक्शन में सपोर्टेड रहता है तो उसको 1 वे स्लैब कहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला वाला जो आपका ड्राइंग है, जैसे कि ये वाला जो ड्राइंग, इसको अगर मैं एक नंबर से डिनोट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है, यहाँ पर एक बीम और फिर यहाँ पर एक बीम, ये दोनों बीम अपोजिट डायरेक्शन में ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर इसका जो लोडिंग है, ये पूरा लोड अपोजिट 2 बीम में ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है ना। और इसका जो LX एंड LY जो रेशियो होता है, मतलब LX यहाँ पर जो लॉन्गर डायरेक्शन वाला स्पैन इसको बताया गया है, LY शॉर्टर डायरेक्शन वाला स्पैन को दिखाया गया है। लेकिन आप बहुत सारे बुक में ये उल्टा दिखाता है, मतलब LY को लॉन्गर डायरेक्शन में एंड LX को हम लोग शॉर्टर डायरेक्शन में दिखाता है। तो फिर अगर एज पर बुक हम लोग लिखे तो ये ऐसे होगा, LY बाई LX आपका ग्रेटर देन अगर 2 रहता है तो फिर ये 1 वे स्लैब होता है। लेकिन आपका 1 वे स्लैब, अगर कोई स्लैब चारों दिशाओं से सपोर्टेड रहता है, मतलब 4 साइड में इसका सपोर्ट रहता है, फिर भी अगर LY बाई LX आपका ग्रेटर देन 2 रहता है तो फिर वो स्लैब भी आपका 1 वे स्लैब होता है। और 2 वे स्लैब किसको कहता है? 2 वे स्लैब इधर आप दूसरे वाला पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये जो स्लैब है, ये आपका जो 4 साइड है, चारों साइड से ये सपोर्टेड है बीम से, ठीक है ना। एंड इसका जो रेशियो है लॉन्गर डायरेक्शन बाई शॉर्टर डायरेक्शन, मतलब LY बाई LX अगर लेस देन 2 रहता है तो फिर इसको हम लोग 2 वे स्लैब कहते हैं। तो इधर आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इसका जो लोड ट्रांसफर होता है कैसे होता है। ये लोड ट्रांसफर चारों दिशा में ही होता है, 4 साइड में ये इसका लोड जो है ट्रांसफर हो रहा है, और 4 बीम इसका लोड ले रहा है। और जो शॉर्टर स्पैन है इसमें ट्रायंगुलर है, और जो लॉन्गर स्पैन है इसमें आपका ट्रेपेजॉइडल आप देख सकते हो लोड ट्रांसफर जो आपका डायग्राम होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लैब को हम लोग अगर सिर्फ कॉलम के ऊपर सपोर्ट करते हैं, मतलब इसमें कोई भी बीम नहीं रहता है, जैसे कि आप ये वाला पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर कोई बीम नहीं है, ये सिर्फ ये जो 4 कॉलम्स है, इस 4 कॉलम्स के ऊपर ये बीम, ये जो स्लैब है, ये पूरा सपोर्टेड है, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे स्लैब को हम लोग कहते हैं फ्लैट स्लैब, ठीक है। ये जनरली कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर आपका स्पैन छोटा रहता है और लोड भी ज़्यादा नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। कॉमनली यूज हुआ स्पैन्स आर नॉट लार्ज एंड लोड्स नॉट पार्टिकुलरली हेवी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी जो फ्लैट प्लेट हम लोग ने बताया, उसका और एक जो है टाइप होता है, वो है फ्लैट स्लैब। इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये जो स्लैब रहता है, ये स्लैब चारों कॉलम से ही सपोर्टेड रहता है, जैसे इधर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर कॉलम रहता है वहाँ पर स्लैब थोड़ा थिकन रहता है, ठीक है ना। और कॉलम का जो एकदम टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो थोड़ा इनलार्ज रहता है। तो ये जो थिकन पार्ट है इसको कहते हैं ड्रॉप पैनल, ड्रॉप पैनल। एंड ये जो आपका इनलार्ज जो कॉलम का हेड रहता है इसको कहता है कॉलम्स कैपिटल, ठीक है। ड्रॉप पैनल्स क्या करता है? ड्रॉप पैनल जनरली इसका जो आपका जो स्लैब का बेंडिंग कैपेसिटी एंड शेयर इसको इंक्रीज करता है। और एक तरह का जो स्लैब होता है, ये आप देख सकते हो, ये ग्रिड और वाफल स्लैब होता है। वाफल्स जो हम लोग खाने में मिलता है, हम लोग खाते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें ऐसे 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 स्क्वायर रहता है पूरा वाफल में। तो वैसे ही स्लैब में भी वैसे होल्स रहता है। ये क्यों दिया जाता है? अगर बहुत ज़्यादा आपका स्पैन हो, आप
बहुत क्लोजली आप कॉलम्स को प्लेस नहीं कर सकते हो, तो तब अब ऐसे स्लैब को यूज़ करते हो। ये कहाँ यूज़ होता है? ये जनरली यूज़ होता है एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉमर्शियल्स में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। यहाँ पर आप ऐसे ग्रिड और वॉफल स्लैब देख सकते हो। ठीक है। स्ट्रक्चरल एक्शन ऑफ वन वे स्लैब आप जनरली देख सकते हो। आप इसका जो डिफॉर्म शेप होता है उससे आप इसका आप स्ट्रक्चरल एक्शन देख सकते हो। जैसे कि आप इस ये वाला पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि अगर इसमें लोड अगर दिया जाए, ऐसे अगर इसमें लोड होता है तो फिर क्या होता है, ये जो है ये सिर्फ वन डायरेक्शन, मतलब इसका जो शॉर्टर डायरेक्शन में ये ऐसे आपका डिफॉर्म्ड हो जा रहा है। ठीक है ना, जैसे कि दिखा रहा है पिक्चर में। ठीक है। ये जो स्लैब है ये आपका दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका सपोर्टेड है, एंड जो उसका शॉर्टर एज है वो फ्री है। ठीक है ना। अभी क्या होता है, अभी जो लोड है स्लैब के ऊपर जो लोड आ रहा है वो क्या होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पूरा जो लोड आता है ये जो दो बीम है, ये जो एक बीम और ये जो बीम है, ये जो पूरा लोड है ये इस दो बीम में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो क्या है, तो ये जो रेनफोर्समेंट होता है उसका जो मेन रेनफोर्समेंट रहता है वो रेनफोर्समेंट आपको ये दो जो बीम रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये आपका आपका ये जो आपका एक बीम है और ये जो आपका बीम है, इसका जो राइट एंगल में जैसे इधर दिखाया गया है ऐसे आपका रेनफोर्समेंट को प्लेस करना है। ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका जो अदर डायरेक्शन में आप रेनफोर्समेंट दे सकते हो, वो किस लिए कि वो आप दे सकते हो टू कंट्रोल श्रिंकेज, टेम्परेचर क्रैकिंग, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एक आपका जो वन वे स्लैब है, इसका जो वन वे स्लैब है इसका क्या होता है, इसके जो अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में उसका अगर सपोर्ट रहता है तो, एंड अगर टू शॉर्टर स्पैन अगर उसका फ्री रहता है तो जो लोड ट्रांसफर होता है वो लोड आपका दो अपोजिट बीम में ही पूरा ट्रांसफर होता है, एंड जो बेंडिंग हम देख सकते हो वो शॉर्टर स्पैन के बराबर ये जो आपका बेंडिंग होता है। ठीक है ना। तो इसलिए आपका क्या होता है, इसलिए आपका जो मेन रेनफोर्समेंट रहता है वो मेन रेनफोर्समेंट आपको जो बीम है उसका राइट एंगल में, मतलब शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में आपको देना होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी टू ए स्लैब में क्या होता है, टू ए स्लैब में आप इस पिक्चर से ही देख सकते हो कि ये आपका एक टू ए स्लैब है। ठीक है। ये जो टू ए स्लैब रहा, इसके अगर देखो इसके लोडिंग में क्या होता है, ये जो शॉर्टर स्पैन है ये भी डिफ्लेक्टेड हो रहा है, फिर ये जो लॉन्गर स्पैन है ये भी डिफ्लेक्टेड हो रहा है। ठीक है ना। मतलब इसका अगर सपोर्ट चारों साइड में इसका सपोर्ट है, और इसका जो एल वाई बाई एल एक्स रहता है, एल वाई बाई एल एक्स रहता है ये लेस देन 2 होना चाहिए। चारों साइड में इसका सपोर्ट है तो फिर क्या हो, इसका जो पूरा लोडिंग रहता है जो मैंने पहले भी एक पिक्चर में दिखाया है, उसका लोडिंग चारों जो सपोर्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है। तो इसका जो आपका बेंड होता है वो एक डिश सरफेस की तरह दिखता है। ठीक है। और क्या होता है, इसका जो किसी भी एक पॉइंट को अगर आप लो तो उसका जो कार्व रहता है, जो बोथ प्रिंसिपल डायरेक्शन में इसका जो बेंडिंग है वो कार्व होता है, और कार्व के डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट उसका प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसका जो मोमेंट रहता है, ये मोमेंट आपका बोथ डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए आपका जो मेन रेनफोर्समेंट रहता है ये दोनों ही डायरेक्शन में इसका मेन रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आप लोग को बता देता हूँ कि एक टू वे स्लैब जनरली क्या होता है, टू वे स्लैब एक वन वे स्लैब से ज्यादा आपका इकोनॉमिकल होता है। क्यों होता है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि टू वे स्लैब इज जनरली इकोनॉमिकल कंपेयर टू वन वे स्लैब, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है टू वे स्लैब में, मैंने जैसे कि अगले जो आपका पिछला स्लाइड में बताया कि उसमें जो आपका रेनफोर्समेंट होता है बोथ डायरेक्शन के रेनफोर्समेंट ही मेन रेनफोर्समेंट रहता है, और जो लोड है वो लोड चारों जो सपोर्ट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर ये रहा आपका कि एक टू वे स्लैब आपको वन वे स्लैब से ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है, लेकिन फॉर स्मॉल स्पैन्स एंड फॉर स्मॉल लोड्स ये दिखा जाता है कि वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है। अभी और एक चीज क्या है, कंटिन्यूटी आपका एक जो प्लानिंग ऑफ जो स्लैब होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंटिन्यूटी के ऊपर। मतलब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर आप क्या देखते हो कि यहाँ पर ये जो है ये आपका एक स्लैब है और ये आपका एक स्लैब है। अगर ये जो दो स्लैब कंटिन्यू होना चाहता है, मतलब इसमें कंटिन्यूटी रहना है,
तो फिर क्या होता है कि ये जो S2 वाला स्लैब होता है, इसको बोथ डायरेक्शन में इसको आपका स्पैन होना है, मतलब इसको बोथ वे होना है, ठीक है। तो फिर जाके यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर ऐसे रहा कि ये जो है S1 एंड S2 सिर्फ वन वे डायरेक्शन में, ये S1 जिस डायरेक्शन में, S2 उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका स्पैन्ड है, मतलब बोथ बोथ स्लैब्स आर वन वे होता है, तो क्या होता है कि ये जनरली कैसे एक्ट होता है कि इस बीम के ऊपर ये जो दो स्लैब, वो स्लैब फ्रीली सपोर्टेड ऑन द बीम ए बी, तो इसमें जो कंटिन्यूटी है वो लॉस होता है। हालांकि आप इसके ऊपर जितना भी आप रेनफोर्समेंट दो ना, फिर भी अगर ये जो स्लैब अगर दो डायरेक्शन में अगर ये नहीं हुआ, तो फिर इसमें जो है कंटिन्यूटी अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। स्पैनिंग कैसे होना है, वो वन वे डायरेक्शन में होना है, कौन सा डायरेक्शन में होना है, बोथ वे होना है कि नहीं होना है, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपका जो एडजेसेंट स्लैब है उसको कंटिन्यूटी अवेलेबल होना है कि नहीं। तो ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, डिसाइड द टाइप ऑफ स्लैब, मतलब क्या, आप अगर कोई भी स्लैब कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, फिर भी आप कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करते हो, तो आप कौन सा स्लैब कैसे करोगे, मतलब स्लैब को क्या आप सिंपली सपोर्टेड करोगे, या तो फिर आपका सिंपली सपोर्टेड करोगे, या तो फिर कैंटिलीवर करोगे, या फिर कंटिन्यूअस करोगे। तो ये एक चीज जो ऑप्शन है, इसमें आप कौन सा वाला स्लैब आप लोगे, ये पूरा डिपेंड कर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। जैसे कि आप सोचिए कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड एक कैंटिलीवर, पहले हम देख लेते हैं, कैंटिलीवर के ऊपर अगर एक यूडीएल आप दे दो, तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो कितना होता है, WL² 2। और हम लोग क्या पता है सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए आपका होता है WL²/8। तो ये क्या है कि जो सिंपली सपोर्टेड का जो बेंडिंग मोमेंट है, उसका जो 4 टाइम्स आपका जो है वो है कैंटिलीवर स्लैब का बेंडिंग मोमेंट, इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब। और क्या है, हम लोग को क्या पता है कि कंटिन्यूअस स्लैब का आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, कंटिन्यूअस स्लैब का आपका बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/10 एंड फिक्स के लिए होता है WL²/12। तो ये भी देख सकते हो आप लोग कि एक जो कैंटिलीवर का जो बेंडिंग मोमेंट है वो कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस का 5 टाइम्स होता है और फिक्स स्लैब का 6 टाइम्स होता है, ठीक है। और एक जो क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखना है, तो वो क्या है, होता है कि उसका जो डिफ्लेक्शन है, तो कैंटिलीवर जो स्लैब होता है उसका डिफ्लेक्शन कितना रहता है, WL⁸ वहां पर ही आपका यूडीएल के लिए है, आपका जो सिंपली सपोर्टेड के जो डिफ्लेक्शन रहता है वो रहता है 5WL⁴/384 तो ये देखा गया है कि ये 9 जो कैंटिलीवर का जो डिफ्लेक्शन रहता है यूडीएल में वो 9.6 टाइम्स, करीबली 10 टाइम्स दैट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो ये क्या देखा गया कि फॉर द सेम स्पैन एंड लोड आपका जो डिफ्लेक्शन जो कैंटिलीवर में होता है वो 9.6 टाइम्स दैट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कैंटिलीवर से क्या होता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रोबेबल रोटेशन ऑफ द सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट में आपका जो एंड रेजिस्टेंस वो ठीक से ना हो, मतलब बीम में एंड रेजिस्टेंस ठीक से ना रहे, तो ये सारे चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक आपका दिखाया गया है, एक प्लान दिखाया गया है जहां पर आप बैल्कनी कौन से टाइप्स का बैल्कनी आप कहा कब कौन सा टाइप का बैल्कनी आप लोगे, ये सारे चीज यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैल्कनीज दिखाया गया है, मतलब कहाँ पर, जैसे कि ये जो है ये एक आपका बैल्कनी है, ये आपका एक वन टाइप ऑफ बैल्कनी, ये वन टाइप ऑफ बैल्कनी है, एंड फिर आपका ये वन काइंड ऑफ बैल्कनी है, ये वन। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस अराइज हो सकता है, डिफरेंट कंडीशन में कौन सा स्लैब बैल्कनी आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब कब आप कैंटिलीवर करोगे कि कब आप सिंपली सपोर्टेड करोगे, तो ये सारे चीज ये वाला पिक्चर में हम लोग ये करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जी, ये जो आपका स्लैब है,
ये आपका जो स्लैब है, ये जो स्लैब आपका है, ये आपका कैंटिलीवर बनाया गया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका कैंटिलीवर हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो आपका स्लैब है, इसमें क्या है, इसमें ट्रांसवर्सली दो बीम आपका अवेलेबल है। तो ये जो बीम है, इसको अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर ये क्या हुआ, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो सकता है। जब आपका जो लेंथ होगा, मतलब ये आपका जो लेंथ ऑफ द स्लैब, उसका जो विड्थ है उसके 2 टाइम्स से कम रहता है, ठीक है ना, तब आप उस स्लैब को एज ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिजाइन करते हो, वो इकोनॉमिकल रहता है रादर देन इसको आप अगर कैंटिलीवर के जैसे डिजाइन करोगे, फिर उससे ज़्यादा आपका जो है सिंपली सपोर्टेड अगर डिजाइन करोगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। फिर अगर आप ये वाला स्लैब देखो, तो ये वाला स्लैब में क्या है, ये वाला स्लैब में तो आपका इसका स्पैन बहुत ज़्यादा है, इसमें जो दो ट्रांसफर बीम है DE एंड GF, ये आप लोग ने इसको एक्सटेंड कर दिए, एंड ये जो आपका फ्री एंड में अगर ये वाला बीम ये F दे देते हो, तो ये जो स्लैब रहता है वो ऐसे स्पैन करता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो DG का लॉन्गिट्यूडनली इसको ये स्पैन होता है, और ये देन ये जो है, ये वाला जो स्लैब है, ये स्लैब आपका इकोनॉमिकल रहता है अगर इसको आप ऐसे कंस्ट्रक्ट या फिर डिजाइन करो, ठीक है। और अगर आपका ऐसे रहता है कि कोई आप एक बालकनी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो जो फुल लेंथ ऑफ बीम फ्लोर बीम का ना हो, मतलब मिडिल कहाँ से भी आप एक बीम को आप वहाँ से निकालो, फिर उसको आप सिंपली सपोर्टेड के जैसे या तो फिर कैंटिलीवर के जैसे उसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जो पिक्चर है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ के लिए आप कैसे कौन सा स्लैब आप चूज करोगे। तो ये यहाँ पर आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया है। तो चलिए, अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनोपी और पोर्च, ये तो आप देख सकते हो कि कोई भी एक बिल्डिंग में या फिर आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आप क्या देख सकते हो कि एक आपका होता है कि एक स्लैब आपका मेन एंट्रेंस पे ऐसे एक्सटेंडेड रहता है ना। तो कभी कभार वो स्लैब उसको वो कॉलम सपोर्टेड रहता है एंड में, अब कभी कभार वो कैंटिलीवर भी रहता है। तो एक चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है, जो अगर वो कैंटिलीवर स्लैब आप बनाते हो तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है उसका जो एंड जो एंकरेज, वो एंकरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका एंकरेज अवेलेबल ना हो तो फिर वो कैंटिलीवर फेल हो सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका एक फ्लोर रहा, अगर ये जो आपका है S1, ये S1 आपका रहा कि ये आपका एक कैनोपी रहा। अगर ये कैनोपी आपका जो फ्लोर लेवल का जो बीम है इससे उसके डिफरेंस में, मतलब इसके नीचे अगर ये कंस्ट्रक्ट करते हो तो क्या होता है कि यहाँ पर तो आपको कोई भी बीम अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर अगर आप इस स्लैब को अगर यहाँ पर इस लेवल में कंस्ट्रक्ट करते हो और इस लेवल में आपका जो बीम है इस लेवल में रहता है, तो फिर क्या रहा, इस ये जो यहाँ पर तो वो कोई एंकरेज इसको मिल नहीं रहा। तो फिर क्या करना होता है, आपको एक ऑप्शन रहता है कि ये जो फ्लोर बीम रहता है इसको आप ऐसे पूरा इस डेप्थ तक इसको कंस्ट्रक्ट करो, या फिर क्या कर सकते हो, इस लेवल में आप एक बीम अलग से आप एक बीम इसमें दो, ताकि यहाँ पर जो है एंड में जो एंकरेज है वो मिल सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, रोटेशन होता है। अगर उसमें जो रोटेशन होता है वो रोटेशन उस बीम में एक्ट करता है। तो अगर प्रॉपर एंकरेज अगर आपको नहीं मिलता है तो वो रोटेशनल जो मूवमेंट होता है वो स्लैब में, तो उसमें क्या होता है, वो आप फेल हो जाने के एक चांस रहता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैनोपी और पोर्च के लिए कि आपका जो एंड एंकरेज रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नर बालकनी, तो कॉर्नर बालकनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मतलब अगर आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हो, मतलब यहाँ पर आप AB एंड AD दो बीम आपको मिलता है, तो फिर क्या करते हो, S1 एंड S2 ये जो स्लैब रहता है, ये जो स्लैब S1 एंड S2 अगर ये जो स्लैब रहता है, ये स्लैब अगर लॉन्गिट्यूडिनल आपका जो स्पैनिंग रहता है, तो क्या है, आप ये S3 जो स्लैब है इसको जनरली सिंपली सपोर्टेड आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एंड इसमें 50% लोड ये S1 एंड 50% लोड ये S2
ले लेता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं था, ये इकोनॉमिकल है। लेकिन अगर ये जो बीम अगर ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता, ये वाला पिक्चर में देखिए, ये जो बीम है, ये AB एंड AD बीम आपका अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या रहा, एंड जो S1 एंड S2 का स्पैनिंग भी आपका जो है वो डिफरेंट रहता है, तो फिर आपका क्या है, आपका ये S3 जो कॉर्नर आपका जो रहता है, इसमें आपको रेडियल बार्स देना है। मिनिमम जो उसका डाया रहता है, वो डाया आपका मिनिमम रहता है 12 mm का, 12 mm का डाया आपको यहाँ पर देना है, ठीक है ना। एंड आपको यहाँ पर एक जो है EF जो आपका है, एक आपका जो एक डायगोनल रॉड आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है, उस रेडियल बार के ऊपर उसको फर्मली होल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि जो है वो लिफ्ट ना हो जाए, वो जो रेडियल बार्स है वो लिफ्ट ना हो जाए, ठीक है। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप इस वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप लोग का कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, कोई भी डाउट रहता है, तो हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।